आज मॉडर्न वर्ल्ड की आत्मा क्या है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आज अमेरिका सुपर पावर है, किसकी वजह से? एप्पल की वजह से। उस सुपर पावर को टक्कर कौन दे रहा है? वन प्लस। एप्पल वन प्लस के पीछे कौन खड़ा है? लावा। और एक हमारे पड़ोसी मुल्क है, ना उनके पास एप्पल है, ना उनके पास वन प्लस, ना उनके पास लावा। वो लावा बॉम्ब बनाते हैं। इतना गहरा संबंध है आई और आई का। आई मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और आई मतलब First of all, I want to thank principal sir, vice principal ma'am, and all the staff of this college sitting here. 4-5 दिन पहले एक साहब मेरे घर आए, अपनी बेटी को लेकर, ग्रेजुएशन कर चुकी, बोली आई हैव टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन दिस ईयर। मैंने कहा दिस ईयर यू क्वालिफाई दिस मंथ, यू राइट ए स्पेशल एप्लीकेशन टू धौलपुर हाउस कि सर हमको इसी महीने क्वालिफाई करना है, आप एक ही महीने में मेरा एग्जाम ले लो। मैंने कहा ऐसे नहीं बोला जाता, हमें इसी साल करना है। हाँ, तैयारी शुरू करने जा रहे हो जी? कौन से सब्जेक्ट थे ग्रेजुएशन में? सर ज्योग्राफी। तैयार है? जी जी बिल्कुल। मैंने कहा सऊदी अरेबिया में टाई की दुकान खोलोगी? बोली नहीं। मैंने कहा क्यों? बोली ऐसे ही। मैंने कहा तुम दिल्ली में रहती हो? बोली हाँ। मैंने कहा वो शाहजहां रोड की तरफ से मत जाना, शाहजहां रोड पे धौलपुर हाउस पड़ता है। मैंने कहा उधर से मत जाना। बोली क्यों? मैंने कहा वो निकल के बाल पकड़ के लड़ाएंगे दीवार में तुम्हारा। ठीक है, जवाब तो सही था कि भाई सऊदी अरेबिया में टाई की दुकान नहीं खोलेंगे। ड्रेस एंड फूड डिपेंड्स अपॉन ज्योग्राफी। दो चीजें कल्चर का हिस्सा है, ड्रेस एंड फूड। अब अगर तुमने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी तो इकोनॉमी, इसलिए तुम ज्योग्राफी में देखो पार्ट्स है, फिजिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉपुलेशन डेंसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन, सब ज्योग्राफी में पढ़ाते हैं। क्योंकि ज्योग्राफी समझे बिना इकोनॉमी प्रमोट ही नहीं हो सकती। अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ अफ्रीका में। आज मॉडर्न वर्ल्ड की आत्मा क्या है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आज अमेरिका सुपर पावर है, किसकी वजह से? एप्पल की वजह से। उस सुपर पावर को टक्कर कौन दे रहा है? वन प्लस। वन प्लस किसका है? चाइना का। एप्पल वन प्लस के पीछे कौन खड़ा है? लावा। और एक हमारे पड़ोसी मुल्क है, ना उनके पास एप्पल है, ना उनके पास वन प्लस, ना उनके पास लावा। वो लावा बॉम्ब बनाते हैं। यानी आज पॉलिटिकल पावर जो है वो किस पे बेस्ड है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 किसकी देन है? ज्योग्राफी और इकोनॉमी की। इतना गहरा संबंध है आई और आई का। आई मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और आई मतलब इंडस्ट्री। 1853 फर्स्ट रेलवे लाइन मुंबई टू थाने। 1854 फर्स्ट कॉटन मिल मुंबई। देखो दोनों का रिलेशन। यानी जहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा वहां इंडस्ट्री। कनेक्ट करना है सब्जेक्ट्स को। अब हम लोगों ने ह्यूमैनिटीज पढ़ी नहीं, क्लास 10th के बाद 10th तक पढ़ी थी भगवान के भरोसे। हमारे सर थे, वो कहते थे रट लो रट लो रट लो। मैंने कहा सर नहीं रट पा रहे। बोले रट लो। अरे मैंने कहा सर नहीं हो रहा है। बोले हम बता देंगे। तो दूसरा काम ये करो, सारे जितने लोग आईएएस बनना चाहते हो, कुछ लोग नेता भी बन जाओ यार। मैं तो देखता हूँ अजीब नशा इस देश में, जहां जाओ सबको आईएएस बनना है। तो चूंकि तुम सारे पढ़े लिखे लोग आईएएस बनने जा रहे हो, तो वहां संसद में जगह खाली हो जा रही, बाकी लोग वहां चले जा रहे हैं। तो तुम में से कुछ लोग ये भी प्लान बनाओ, पॉलिटिक्स में जाएंगे, टीचर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे। प्रोफेशंस अपनी शौक का होना चाहिए। तो फिर भी कुछ लोग तैयारी करना चाहते होंगे, बिल्कुल करिए, आप एकदम तैयारी करिए। और इस तैयारी का एक नियम है, 2 साल की होती है, मैं अभी उस पर चर्चा करूंगा। और 2 साल के बाद अपने सेकंड ग्राउंड को तुरंत तैयार करना है। लेकिन पहली बात अवेयरनेस, दूसरी बात फाउंडेशन। एनसीईआरटी उठाइए ज्योग्राफी की, उस पर लिखिए कि ज्योग्राफी क्यों पढ़ना है। सिर्फ पढ़ना नहीं है, क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी के बिना इकोनॉमी नहीं हो सकती। ज्योग्राफी से कौन कौन रिलेटेड है? इकोनॉमी रिलेटेड है। आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन। कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया कि साउथ चाइना में हमारा भी इंटरेस्ट है, दिया ना? लेकिन अभी मैं आपसे पूछ लूं कि साउथ चाइना सी उसका क्या इंपॉर्टेंस है? आपने एक स्टेट हेड, हमारी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट दे रहा है कि वी ऑल्सो हैव अ इंटरेस्ट इन साउथ चाइना सी।
चाइना क्लेम्स साउथ चाइना सी, चाइना कहता है मेरा है साउथ चाइना सी। कल इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा हमारे भी इंटरेस्ट हैं, हमारे भी इंटरेस्ट मतलब अल्टीमेटम टू चाइना। तो ज्योग्राफी से क्या रिलेटेड है? आईआर। ज्योग्राफी से क्या रिलेटेड है? इकोनॉमी। ज्योग्राफी से क्या रिलेटेड है? कल्चर। सिर्फ पढ़ना नहीं है। क्यों पढ़ना है? क्यों? अब तुम अगर केरला का ज्योग्राफी समझो तो वहां का कल्चर तुम्हें तुरंत कनेक्ट हो जाएगा। केरला का हिंदू और कश्मीर का हिंदू दोनों के ड्रेस में डिफरेंस होगा। केरला का मुसलमान और कश्मीर का मुसलमान दोनों के ड्रेस में डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि ड्रेस और फूड ज्योग्राफी पे डिपेंड करते हैं। तो दूसरा काम तुम सारे लोग ये करो, अब फाउंडेशन 6 to 10th एनसीईआरटी उठाओ, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस 4, और उसको अगले 5 से 6-7 महीने जो भी तुम्हें लगे उसको पूरा करो। कुछ नहीं, बिना फाउंडेशन के अगर आप कहीं पहुंच गए दिल्ली, बिना फाउंडेशन के दिल्ली बिल्कुल मत जाइए। और हम तो कहेंगे दिल्ली जाइए, जाना ही क्यों?